मैं तो उम्मती हूँ ऐ शाहे उमम। मीरास के हिस्से को खुद जालिम बाप महरूम कर दे रहा है। जिंदगी में अगर दे, इंसाफ यह है कि लड़का हो या लड़की सबको बराबर दे। इंसाफ नहीं कर रहा, वो दूसरी के पीछे ही फिर रहा है 2-4 महीने। फिर जब उसने रंज दिया तो पहली के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह यामुरु बिल अद्लि व इहसानि व इताइ ज़िल क़ुर्बा व यन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़य यईदुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। व क़ाल तआला व इज़ा हकमतुम बैनन नास अन तहकुमू बिल अद्ल। व क़ाल तआला इअदिलू व हुवा इअदिलू अक़रबु लित्तक़वा हुवा अक़रबु लित्तक़वा वत्तक़ुल्लाह व इज़ा क़ुल्तुम फ़अदिलू वलौ काना ज़ा क़ुर्बा। वक़ाल तआला वला यजरिमन्नकुम शनआनु क़ौमिन अला अल्ला तअदिलू इअदिलू हुवा अक़रबु लित्तक़वा। बुज़ुर्गान मोहतरम, हाज़रीन मजलिस, मैंने जो पहली आयत तिलावत करने की सआदत हासिल की है वो हर जुमा को आखिरी खुतबे में आप सुनते हैं। ये सूरह नहल की आयत है, आयत नंबर 90 है और 16वीं सूरत है कुरान की सूरह नहल। ऐसी जामे आयत है, अब्दुल्ला इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि इससे ज्यादा जामे आयत कुरान करीम में नहीं है। अगर इस पर इंसान अमल कर ले तो दोनों जहां में कामयाब हो जाए। इसलिए तमाम खतीब और अइम्मा जुमा के दिन खुतबा सानिया के आखिर में यह आयत पढ़ते हैं। और मैंने जितनी आयत पढ़ी है उससे आपको मौजू का अंदाजा हो गया होगा कि अदलो इंसाफ अगर हमारी जिंदगी में हम अपने साथ, अपने बीवी बच्चों के साथ, माँ बाप के साथ और इंसानों के साथ और जो जानवर आपके जेरे निगरानी हैं उनके साथ इंसाफ का मामला करोगे तो दुनिया में भी कामयाब होगे, आखिरत में भी कामयाब। हम शिकवा कुना हैं कि अदालतें ऐसे फैसले दे रही है जो इंसाफ के जो है तो मुतरादिफ नहीं है, इंसाफ के तकाजों को वो पूरा नहीं कर रही है। उसकी जो वजूहात है वो तो आप जानते हैं, लेकिन दीनी एतबार से जो उसका सबब यह है कि हमने इंसाफ और अदल खुद अपनी जात के साथ करना छोड़ दिया है, अपनी औलाद के साथ करना छोड़ दिया है, अपनी बीवियों के साथ करना छोड़ दिया है, अपने माँ बाप के साथ करना छोड़ दिया है। आप इंसान और मखलूकात के साथ इंसाफ हम नहीं कर रहे हैं। दूसरों के जुल्म और सितम की जो है खाली हिकायतें और शिकायतें और रोना रो रहे हैं। तुम अदलो इंसाफ पर अपनी जिंदगी को लाओ,
पूरी दुनिया अमनो अमान से सुकून से भर जाएंगी। ये अदालतें भी मजबूर होंगी कि आपके लिए इंसाफ का फैसला करें, वरना जुल्म इतना बढ़ गया है कि अब ऐसे फैसले आ रहे हैं कि दूसरे की इबादत गाह में जाकर अपना नारा लगाना चाहिए, नऊज़ बिल्लाह। इसकी जहां दूसरी वजूहात है, उसकी एक वजह जो सबसे बड़ी है, हम कहते हैं कि हम सबको सुधारने की बातें करेंगे, हम अपने अंदर अदल और इंसाफ नहीं पैदा करेंगे तो कहां से दुनिया में इंसाफ आएगा। हर एक ये सोचेगा कि दूसरा इंसाफ करे, मैं अपनी जात के साथ इंसाफ न करूं। अल्लाह ने 3 बातों का हुक्म दिया इस आयत में और 3 बातों से मना किया। फरमाया इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदल, अल्लाह तुमको ऑर्डर देते हैं, तुमको हुक्म देते हैं, अल्लाह हुक्म देते हैं कि इंसाफ की जिंदगी इख्तियार करो, हर एक के साथ इंसाफ करो। इंसाफ अदल के माना क्या है? एक आलिम ने तफसीर से में लिखा अल अदलु वल इस्लाम, अदल नाम है इस्लाम का, इस्लाम पे अमल करो, पूरा इंसाफ ही इंसाफ। अदल नाम है एतदाल का जिंदगी में, मियाना रवि का, कि हमारी जिंदगियां इफरात और तफरीज से पाक हो और अल्लाह का जो हुक्म है दरमियानी उस पर अमल करे। दूसरा हुक्म फरमाया वल एहसान, कि अल्लाह तुमको एहसान का हुक्म देते हैं। एहसान के 2 माना आते हैं और एक माना हदीस में बयान किए हैं। एहसान के माना यह है कि हर इबादत को नहीं, हर काम को अच्छी तरह से करना, यह एहसान है। हत्ता कि अल्लाह के लिए जानवर ज़ुबा कर रहे हैं तो फरमाया अहसिनुज़ ज़बहता, ज़ुबा करने में भी एहसान का मामला करो, यानी ऐसा ज़ुबा करो कि जानवर को तकलीफ ना हो। हर काम जो है ऐसा करो कि वो अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म के मुताबिक पूरा उतर रहा हो, ये एहसान। हदीस में उसकी तशरीह की है। अंता, हुजूर से पूछा जिब्राईल अमीन ने, मल एहसान, एहसान क्या है? तो हुजूर अकरम नबी मुहतशम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, अंता अबुदल्लाह कअन्नका तराहु फ़इन लम तकुन तराहु फ़इन्नहु यराक, कि अल्लाह की इबादत इस तरह करो गोया अल्लाह को तुम देख रहे हो, अल्लाह सामने है तुम्हारे। अल्लाह अकबर। और अगर ये नहीं कर सकते तो इसका यकीन रखो कि अल्लाह हमको देख रहा है, हर वक्त देख रहा है। ये एहसान का मर्तबा है। कुरान में कहा अहसिनु इन्नल्लाह युहिब्बुल मुहसिनीन, अरे लोगों के साथ भी एहसान करो, अल्लाह एहसान करने वालों से मोहब्बत करता है। सूरह रहमान में फरमाया वह हल जज़ाउल एहसानी इल्लल एहसान, फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकद्दिबान। एहसान का बदला एहसान है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एहसान की तालीम दी है। हमको ये इस्तेजार हो हर वक्त
कि अल्लाह मुझे देख रहा है, तो ना अपने नफ्स के साथ ना इंसाफी करेंगे, ना लोगों के साथ करेंगे। बचपन में एक वाकया हमने सुना था, एक साहब अपने बेटे को लेकर 5-6 साल के अमरई में गए आम की। वो दूसरे का बाग था, ये ऊपर चढ़े और बेटे से पूछ रहे कोई देख रहा क्या। तो बेटा बहुत मासूम था, लेकिन माँ की तालीम थी कि अब्बू देख रहा है। वो जल्दी से नीचे उतर गए, खुद नजर दौड़ाई तो कोई नहीं देख रहा। फिर चढ़े, 3 मरतबा बच्चे ने कहा देख रहा है, तो जोर से आके गुस्से में आए और बच्चे से कहा कौन देख रहा है? कहा अब्बू अल्लाह देख रहे हैं। शर्मिंदा हुआ और वैसी वापस घर आया। दोस्तों, अल्लाह को इस्तेजार अंताबुदल्लाह का अन्न का तरा, ऐसी इबादत करो जैसे अल्लाह को देख रहे हो। फ़इल्लम तकुन तरा, अगर तुम ये ताकत नहीं रखते कि अल्लाह को देख रहे हो, फ़इन्नहु यराक, तो इसका यकीन रखो, ईमान रखो कि अल्लाह हमको देख रहा है। तो पहली चीज है अदलो इंसाफ की तालीम दी है इस आयत में, दूसरे एहसान की तालीम दी, और तीसरे वो ईताइज़िल कुर्बा, रिश्तेदारों को देने के बारे में हुक्म दिया। हम क्या करते हैं, हमारे कुछ शैतान क्या करता है, इधर दे रहे 50,000 रुपये मस्जिद में, उधर डोनेशन दे रहे हैं 1 लाख रुपये, अच्छा है, और रिश्तेदार भूखा मर रहा है उसको नहीं देख रहे। क्यों? वहां 1 लाख रुपये में ऐलान हो रहा है, इसका नाम हो रहा है, इसको सब बोल रहे कि माशाअल्लाह 1 लाख रुपये दे दिया। रिश्तेदार को दिए तो किसको पता नहीं चलता। तो कुरान ने कहा वह ईताइज़िल कुर्बा, जरूरतमंद रिश्तेदारों का ख्याल करके उन तक जो है तो उनकी मदद करना चाहिए, इस आयत में हुक्म दिया। दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों, ये 3 बातें, ईताइज़िल कुर्बा बहुत जरूरी चीज है। एक हदीस में पढ़कर दम बखुद हो गया कि मैं देखता था कि बाज लोग नमाज नहीं पढ़ रहे, दादा इबादत नहीं कर रहे, अल्लाह उनके माल में औलाद में बरकतें दे रहे। बोला इसको बहुत नमाज रहे, कुछ नमाज भी नहीं पढ़ता, जुम्मा को जुम्मा ही आ रहा खाली। जब ये हदीस मिली मुझे, तो मुझे यकीन हो गया कि इसकी वजह से अल्लाह इस नेकी की वजह से इसको नवाज रहे। हदीस में फरमाया कि एक ही अमल ऐसा है कि गुनाहगार होने के बावजूद अल्लाह दुनिया में माल और औलाद से नवाजते हैं। फतन्मु अम्वालुहुम व औलादुहुम व इन कानू फुज्जारा, अगर वो नाफरमान भी है, वो काम क्या है? फरमाया वालिदैन, माँ बाप के साथ और रिश्तेदारों के साथ हुस्न सलूक करना। मालदार रिश्तेदार है तो बड़े एहतमाम से जा रहा है उसके प्रोग्राम में, और गरीब है तो उसको परेशानी में भी नहीं पूछ रहा है। ये गलत है। हम अपने अमल पर नजर सानी करें और रिश्तेदारों के साथ हुस्न सलूक करें। यही फरमा रहे कुरान करीम में अल्लाह, इन्नल्लाह यामुरु बिल अदली वल एहसानी व इताइज़िल कुर्बा। अल्लाह हुक्म दे रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं आपको, खुतबे में भी रोज सुन रहे हैं जुमा को जुमा, कि अल्लाह हुक्म दे रहे हैं इंसाफ करो अपने साथ। अपने साथ इंसाफ क्या है? ख्वाहिशात पर अमल मत करो, अहकाम खुदावंदी पे अमल करो, ये हम अपने साथ इंसाफ है।
दिन में जो आया वो कर रहा है, अल्लाह के हुक्म तोड़ रहा है, ये जुल्म। जुल्म के माना ही है वज़ू शै फी गैर महल्ली, कि जिस चीज को जिस वक्त और जिस वक्त में करना है, जहां करना है उसको वहीं करना, ये अदल है, इंसाफ है, और उसके खिलाफ करना जुल्म है। आदमी खुद अपने आप पर जुल्म कर रहा है। जिस मकसद हकीकी के लिए अल्लाह ने हमको पैदा किया, उस मकसद को फरामोश करके हम सिर्फ ख्वाहिशात का इत्तेबा करेंगे, तो हमने अपने साथ इंसाफ नहीं किया, हम खुद जालिम हैं। कुरान में कहा, जिन लोगों ने अल्लाह की नाफरमानियां की, अल्लाह का इनकार किया, उन पर अल्लाह का अजाब आया। कौम आद पर आया, कौम समूद पर आया, बनु इसराइल पर आया, फिरौन पर आया। अल्लाह ने फरमाया, वमा ज़लमहुमुल्लाह वलाकिन कानू अनफुसहुम यज़लिमून। अल्लाह ने उन पर जुल्म नहीं किया, उन्होंने अपनी जानों पर हमारी नाफरमानी करके क्या किया? जुल्म किया। अपने साथ, अपने जान के साथ इंसाफ यह है कि जान अल्लाह की अमानत है, जिस्म अल्लाह की अमानत है, इसको उसी तरह खर्च करो और उसी चीजों में लगाओ जिसका अल्लाह ने हुक्म दिया। यह अपने जात के साथ इंसाफ है। और बीवियों के साथ इंसाफ ही है। दो बीवियां कर लिया या एक बीवी जुल्म कर रहा है उस पर, उसको लौंडी और बांदी और खादेमा समझ रहा है। ये इस्लाम की तालीम नहीं है। वो तुम्हारी शरीके जिंदगी है, उसके भी तुम पर उतने ही हक है। कुरान ने कहा सूरह बकरा में, वलहुन्ना मिस्लुल लज़ी अलैहिन्ना, उतने ही हक है उनके तुम पर जितने तुम्हारे हक उन पर बराबर बराबर। एक सहाबी ने पूछा, मेरी बीवी का क्या हक है? फरमाया, जो खाओ वो खिलाओ। नौजवानी में ढाबे आबाद कर रहा, 2 पैसे अल्लाह ने दिए थे, बीवी बैठी भी इंतजार में। जो कपड़ा पहनो उस मेयार का कपड़ा बीवी को पहनाओ। कुछ सफारी पे सफारी बना रहा, बीवी ने बोली तो बोला, ईद पे बनाया था ना मैं तुझे। जालिम है ये, आदिल नहीं है ये बीवी के साथ इंसाफ करने वाला नहीं है। मां बाप की खिदमत तेरी बीवी के जिम्मे नहीं है, तेरे जिम्मे है। तो जुल्म करके उसको इस्तेमाल कर रहा है, जुल्म कर रहा है, और खुद जो है तो फिर रहा है। ये जुल्म है, ये इंसाफ नहीं है। 2 बीवियां कर लिया बड़े शौक में, इंसाफ नहीं कर रहा। वो दूसरी के पीछे ही फिर रहा है 2-4 महीने। फिर जब उसने रंज दिया तो पहली के तरफ आया। जब रंज दिया वो तो उन्हें तो खुदा याद आया। यह हमारी पूरी जिंदगी लष्टम पष्टम जुल्म से भरी हुई है, इंसाफ नहीं है। हदीस पाक में अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जिसकी 2 बीवियां हो और वो इंसाफ नहीं करता है, तो क़यामत के दिन ऐसा चलते हुए आएगा कि धड़ एक तरफ झुकाऊंगा, लोग पहचानेंगे कि ये बीवी पर जुल्म करने वाला आ रहा है। औलाद पे जुल्म मत करो। जो खिदमत कर रहा है उसको बहुत बड़ा हिस्सा दे दिया जिंदगी में, घर उसके नाम पर रजिस्टर ही कर दिए, 2-3 बच्चे ऐसे फिर रहे तो किराए के मकानों में रह रहे। यह जुल्म है, बच्चों पर इंसाफ नहीं है। हजरत नौमान बिन बशीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु
ने अपने बेटे नोमान को एक घोड़ा दिया और कुछ चीज दी। हुजूर से कहा मैंने अच्छा घोड़ा दे दिया नोमान को। कहा हल आतैता वलदक कुल्ला, तमाम बच्चों को दिया ऐसा? कहा कि नहीं। फरमाया नहीं, तमाम बच्चों को बराबर दो, तमाम बच्चों को दो वरना वापस लो। मेरे पास लोग आ रहे हैं तो जिंदगी में अब बने उनके नाम पे चुपके से कर दिए थे, खबर में उसका हिसाब देना पड़ेगा। तुम दूसरे बच्चों के साथ जुल्म कर रहे हो, अदल करो। बेटियों के मीरास के हिस्से को खुद जालिम बाप महरूम कर दे रहा है। जिंदगी में अगर दे, इंसाफ यह है कि लड़का हो या लड़की सबको बराबर दे। कुरान पर एतराज कर रहा, हदीस पर एतराज कर रहा, ऐसा कैसा बराबर देना? अरे तू अल्लाह का बंदा है कि किसी और का है? कुरान है ये, कुरान ने इससे मुकर्रर किए। हदीस में फरमाया जिंदगी में अगर दे, 4 बेटे 4 बेटियां हैं तो सबको 8 हिस्से करके बराबर दो, मगर जिंदगी में इतना मत दे दो कि उनके मोहताज बन जाए। हमारे हाजी साहब थे, उनके पास करोड़ों रुपए की जो है तो जायदाद थी, खेतियां थी, उन्होंने बेटे बेटियों को दे दी एक मुफ्ती साहब के बोलने से। बाद में गोलियों के लिए तरसते थे, ना बेटी देती थी ना बेटे देते थे। ऐसा भी मत करो, ये अपने लिए भी जुल्म है। और बहुत होशियारी से, मक्कारी से बहन का और बेटी का माल खा लेते हैं। बोलते हमारी बहन नहीं बोल रही बेटी। अरे बहन डर रही कि मांगेंगी तो घर पे आने नहीं देगा, और भाभी तो और जालिम है। हमारे हजरत फरमाते थे मौलाना अशरफ अली थानवी कि उसका हिस्सा उसके कब्जे में दे दो, रजिस्ट्री करके उसके कब्जे में दे दो, और फिर बोले देती क्या? आप बिल्कुल नहीं देती। वो तो डर के मारे ऐसा बोलती है, ये उससे फायदा उठा रहा है, सांप बन गया है उस माल का। जुल्म है ये, इंसाफ नहीं है। ऐसे जालिमों पर अल्लाह जालिमी मुसल्लत करेंगे जिससे तुम्हारी जिंदगियों में सुकून नहीं रहेगा, तुम्हारे दीनी कामों में सुकून नहीं रहेगा, किसी मैदान में तुम पुरसुकून और पुरअमन नहीं रहोगे। लोगों के साथ जुल्म करोगे, औलाद के साथ जुल्म करोगे, बीवियों के साथ जुल्म करोगे, अपने साथ जुल्म करोगे। हैवानों के साथ भी अल्लाह ने इंसाफ करने का हुक्म दिया। कोई जानवर पाले तो फरमाया उसको जो है उसका वक्त पर खाना होगा, उसके हक अदा करो। एक खातून ने, फाहिशा औरत ने कुत्ते को पानी पिलाया, अल्लाह ने बख्श दिया। एक ने बिल्ली को बांध के रख दिया, मर गई, जहन्नम में गई। समझ रहे? एक नमाज रोजा सहाबियात में हुजूर ने फरमाया बहुत ज्यादा करती थी, लेकिन पड़ोसी को तकलीफ देती थी, जुल्म करती थी, इंसाफ नहीं करती थी, फरमाया जहन्नम में जाएगी। तो हम अगर इंसाफ का दामन छोड़ देंगे तो हम पर भी लोग जालिम मुसल्लत होंगे। ये खुदा का दस्तूर है। कुरान में सीधा कहा, कोई लाग लपेट नहीं कहा। इन उत्तुम उदना, तुम गुनाहों से जुल्म से लौटकर हमारे पास आओगे, इंसाफ की जिंदगी गुजारेंगे तो हम भी तुम्हारे साथ इंसाफ करेंगे। कुरान में दूसरी जगह इन तऊदू नऊद, अगर तुम हमारे तरफ लौट कर आओ तौबा करके और सारे जुल्म के काम छोड़ दोगे तो हम रहमत के साथ लौटेंगे तुम्हारे साथ। यह कुरान है। अदलो इंसाफ पर तकरीबन मैंने 10 आयतें लिखकर लाई थी, लेकिन वक्त कम है, इसलिए 1-2 वाकयात सुनना के कुरान में कहा तुमको अगर मुंसिफ बनाए, तुमको हाकिम बनाए, तुमको जज बनाया जाए, तो फरमाया वला यजरिमन्नकुम शनआनु कौमिन अला अल्ला तादिलु। हाँ, इस कौम से दुश्मनी है, इससे नफरत है, तो मुसलमान होकर उसके खिलाफ जो है तो फैसला देना। फरमाया तुमको किसी कौम की दुश्मनी इस बात पर ना उभारे कि तुम ना इंसाफी करो। आज पूरी दुनिया ना इंसाफी से, जुल्म से भर गई है।
ऐसी अदालतों के फैसले आ रहे हैं कि अल्लाह अकबर, बच्चा भी समझ रहा है कि जुल्म हो रहा है। लाखों रुपये, करोड़ों रुपये खर्च हो रहे अदालतों पर, और जो तो ये आ रहा है। तो कहां से हमारे ऊपर इंसाफ करने वाले आएंगे जब हम खुद अपने आप पर जुल्म करने वाले हैं, इंसाफ करने वाले हैं। अदालतों का हाल तो यह है कि कातिल को कत्ल करके भी मुजरिम न बन सका, कातिल भी कत्ल करके मुजरिम न बन सका, हम दार पे चढ़ाए गए हथकड़ी के साथ। हम अपनी जिंदगी सही नहीं कर रहे तो हो रहा है कि हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। वही कातिल, वही मुंसिफ, अदालत उसकी, वही शाहिद, गवाह भी वही है। बहुत से फैसलों में अब तरफदारी भी होती है, बहुत से फैसलों में अब तरफदारी भी होती है। तुम्हारे हक में कोई फैसला हुआ होगा जो ये निजाम तुम्हें मुनसिफाना लगता है, ना मुनसिफाना है ये निजाम, लेकिन उसकी वजह हम है, हमारी जिंदगी है, हमारे अमाल है, हमारा अपने आप पर जुल्म है। हम अगर इंसाफ की जिंदगी गुजारेंगे तो अल्लाह ताला जो है तो मुंसिफ और रहमदिल जजों को और हाकिमों को मुसल्लत फरमाएंगे। हजरत अली कर्रमल्लाहु वजहू खलीफा है। जीरा बख्तर एक लोहे का लिबास होता है जो जंग में पहना जाता है, कि उस पर तलवार भी मारी जाए तो असर नहीं होता। वो जीरा बख्तर यहूदी के कब्जे में था, कैसे चला गया? हजरत अली ने फरमाया ये मेरा जीरा बख्तर है, वो खलीफा वक्त है, पूरी दुनिया के बादशाह है। लेकिन अदालत में जब गए तो उनका ही काजी मुकर्रर करदा हजरत अबू शुरैह रजी अल्लाह तआला अन्हु दोनों को बराबर खड़े किया, खलीफा को भी और यहूदी को। हजरत अली से पूछा तुम्हारा जीरा बख्तर है, इसकी क्या गवाही है बताओ। एक आजाद करदा गुलाम पेश किया और एक अपने बेटे हसन का पेश किया। फरमाया बेटे की गवाही मेरे नजदीक बाप के हक में कबूल नहीं, दूसरा गवाह लाओ। अली रजी अल्लाह तआला अन्हु से कहा। हज़रत अली ने फरमाया दूसरा गवाह नहीं है। कहा कि तुम्हारा मुकद्दमा कारी ये जीरा बख्तर यहूदी का है। बाहर निकले, कदमों में गिर गया जीरा लेकर। फरमाया मैं इस्लाम का अदल और इंसाफ देखना चाहता था। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूल। ये जालिम तो हम अपनों के माल खा जा रहा है। मुसलमान इल्ला माशा। हजरत फारूक आजम उमर अब्दुल खत्ताब ने 22 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत की है दुनिया में। ना कोई महल ना कोई ऑफिस। रूम के जब सफीर आए तो कहा उनका कहां है महल? का कोई महल नहीं है। जन्नतुल बकी में कब्रिस्तान में एक दरख्त के नीचे ईंट का ढेले का सिराना लेकर इत्मीनान से सो रहे थे। जब आदमी इंसाफ करता है ना वो खुद भी मुतमईन रहता है, वरना गद्दों पर गोलियां नींद की खाके भी जेट बंगलों में नींद नहीं आती। जब सोता हुआ देखा उन सुपर ताकतों के सफीर ने तो कांपने लग गया खाली आप। तो जब एक वाकया सुना के बात खत्म करता हूं, वक्त हो गया, कि जबला इब्न अहम एक बादशाह था, गस्सान का, बहुत मालदार था। उसने ईमान लाने के लिए मदीना आया और ऐसे जर्क बर्क लिबास और गले में सोने चांदी के जेवरात और हीरे जवाहरात पहनकर वो मदीना आया। लेकिन वो इस्लाम ला रहा था, बादशाह था। इसलिए हजरत उमर रजी अल्लाह तआला ने इकराम के लिए मदीने के कुछ लोगों को लेकर बाहर गए, उसका इस्तकबाल किया कि भाई इतना बड़ा बादशाह आकर इस्लाम ला रहा है। और हदीस में है अकरीमु करीमकुल्ला कौम, हर कौम के सरदार की जो है तो इज्जत करो। आप गए, उसने इस्लाम लाया, आपने अपने बाजू बिठाया और उसकी बड़ी मेजबानी की और आपके साथ हज को गया हो।
500 लोग थे उसके साथ, सब शहजादों के तरह थे। एहराम की हालत में तवाफ करते करते एक देहाती बद्दू का पैर उसके एहराम पर पड़ गया और शायद एहराम खुल गया या टूट कमजोर हो गया, तो उसने उठाकर जो जोर से फैट मारी, आंख फूट गई बद्दू की। फारूक आजम के पास मुकदमा गया, वो पकड़ के बुलाया गिरफ्तार करके, उस बुद्धू के बाजू खड़े किया। अब बाजू नहीं बिठाया, कहा उमर ये क्या मैं और बुद्धू बराबर? कहा इस्लाम के जो है तो इंसाफ के निजाम में दोनों फरीक बराबर है, बादशाह हो कि बद्दू हो, या तो तुम इस बद्दू से माफी मांगो और कुछ दे लेके खुश कर दो, या फिर बदला देने के लिए तैयार हो जाओ। कहा मैंने इतने शौक से इस्लाम लाया, इतने लोगों के साथ इस्लाम लाया, मेरी आप माफी, मुझे आप सजा देंगे? आपने फरमाया ये इस्लाम की मुसावात का मामला है, इंसाफ का मामला है, सजा तो मिलेगी। कहा मैं तो भी इस्लाम छोड़ के चल जाऊंगा। कहा कि फिर तो तुझे कत्ल कर दूंगा, मुर्तद की सजा वही। उसने मोहलत मांगी और रातों रात फरार हो गया, लेकिन आपने इंसाफ से काम लिया, जो बात थी वही बताया। तो अल्लाह से मेरी दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अपनी ज़ात के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने घर वालों के साथ, पूरे इंसानों के साथ, मखलूक़ात के साथ इंसाफ की और अदल की ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फरमाए और हमको भी सुकून और आफ़ियत की ज़िंदगी नसीब फरमाए। आमीन व आखिर दावा। एक ऐलान सुन लीजिए 1 मिनट का। मेरे भाइयों, ये हमारे पास जो लाइट का बिल आता है इतने बड़े कैंपस का, वो तकरीबन लाखों के अंदर, हज़ारों के अंदर आता है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बहुत से अहले खैर हजरात, तकरीबन 7-8 हज़ार मुख्तदी रहते हैं, उन्होंने हिम्मत की है और आधा काम पूरा हो गया सोलार का, और आधी हमारी जो बिल आता था वो कम हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब रमज़ानुल मुबारक की आमद है। अरे बंदा, आपकी रोशनी में एक लफ्ज पढ़ेगा कुरान का तो 10 नेकियां मिलेंगी, और 10 नेकियां के बदले आपको 10 नेकियां मिलेंगी, सवाब जारिया होगा। इसलिए 11 लाख का 1 यूनिट है, और ये कोई बात मुश्किल नहीं है। 2 यूनिट 2 यूनिट तो एक साहब ने खुद ही लगा दी। तो आप हिम्मत करें, अपनी ताकत के मुताबिक जो है आप जो है हमारे 27 नंबर में, 28 नंबर में और हमारे लोगों के पास जमा कर दीजिए और रसीद हासिल कीजिए उसकी। अल्लाह तुम्हारी कब्र में इंशाअल्लाह रोशनी फरमाएंगे। क़ियामत के दिन अंधेरा होगा, इन आमाल की रोशनी चलेगी साथ में। कुरान ने कहा नूरुहुम यस्आ बैना ऐदीहिम व ऐमानिहिम, ये आमाल की रोशनी साथ आएगी। अल्लाह हमको तौफीक अता फरमाए कि इस काम में हिस्सा लें। सुन्नतें पढ़ लीजिए।